नमस्कार साथियों, आज 11 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो पेपर है वो हो चुका है। तो इससे आपको एनालिसिस यहाँ से मिलने वाला है। जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है एसएससी एमटीएस 2023 का, कुछ इस टाइप का प्रश्न एक पूछे गया था कि 2011 में जनगणना में महिलाओं का साक्षर दर कितना था, इस टाइप का प्रश्न। और एक नदी से प्रश्न था। उसके बाद से इंग्लिश का प्रश्न और मैथ में कैलकुलेशन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना था। तो महिला साक्षरता दर आपका 65.46% था। उसके बाद से कैलकुलेशन का प्रश्न मिलेगा, कैलकुलेशन का। उसके बाद से इंग्लिश में थोड़ा सा इजी वे में प्रश्न आया हुआ था। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न आपका आया था कि पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो ये हुआ था 1909 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड दिया है कि नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं। तो टीएनजी को। किसको? टीएनजी को। टीएनजी यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर आपका दिया है वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो थियोफ्रेटस को। चौथा प्रश्न दिया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है। तो अमरावती। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश हैदराबाद था, अभी हो गया अमरावती। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है। तो सिकंदराबाद को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है। तो बांग्लादेश के साथ। जैसे चलिए एक बार मैं आपको बना के नक्शा एक दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस टाइप का आपका भारत का कुछ इस टाइप का नक्शा है। तो यहाँ से समझिए, यहाँ से आपको चीन वगैरह ऐसे सटा हुआ है। तिब्बत है, नेपाल है, चीन है, यहाँ पे थोड़ा सा अफ़गानिस्तान है और यहाँ पाकिस्तान है। और ये जो है बांग्लादेश है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से बनता है। और इसके पहले मैं क्वेश्चन करा भी दिया था कि दिशा से एक प्रश्न आया था कि कौन सा भारत के किस बगल में कौन सा देश है। तो यहाँ से एक थोड़ा टाइप से प्रश्न बन कर आया। चलिए केमिस्ट्री में एक प्रश्न आया है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। अधातु पूछ रहा है तरल अवस्था में। तो ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन एक तरल अवस्था में अधातु है। बल का SI मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो न्यूटन के तृतीय नियम पे। क्या? न्यूटन का तीसरा नियम पे। एक प्रश्न है कि कार्य का मात्रक यानी SI मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर लंबी है। और दक्षिण भारत का पूछ दे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो गोदावरी है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर दिया है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 170 में है। किस में? अनुच्छेद 170 में। चलिए 13 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो सामवेद को। किसे? सामवेद को आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न दिया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सिक्किम। आप सोचिएगा कि गोवा तो बहुत छोटा राज्य है। गोवा भारत की समझिए कि इतनी बड़ी, इसमें छोटा सा एक गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा बहुत छोटा है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला दिया है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक प्रश्न इसमें मैं गेस भी किया था कि पुराणों की संख्या कितनी है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा प्रदूषक ओजोन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।
तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका जिम्मेदार है। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुयान या फिर रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? एल्युमिनियम का। इसका सिंबल क्या होता है? Al होता है। सिंबल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन में से दिया होगा 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 13 मई और 15 मई, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन ऑप्शन में दिया था, लेकिन उसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से प्रारंभ हुआ और 1919 में ख़त्म हुआ। 4 साल तक, 5 साल तक चला था। चलिए और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।